अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को फ्री फॉरेक्स बेसिक कोर्स में वेलकम करते हैं। आज के इस पहले सेशन में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारा जो ये बेसिक कोर्स है इसमें आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। फॉरेक्स बेसिक कोर्स जो है इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये अगर आप लोग बगैर सीखे इसको स्टार्ट लेते हैं तो इसमें 100 में से 99% चांसेस ये होंगे कि आप इसमें लॉसेस कर देंगे, क्योंकि ये कोई बगैर सीखे काम करने वाला नहीं है। तो मजीद आपको ये भी बताते चलें कि ये जिस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना भी करवा सकता है। तो आप लोगों ने इस फील्ड को जब भी चूज़ करना है तो इसको पहले अच्छी तरीके से लर्न करना है और उसके बाद जो है इसको अडॉप्ट करना है एज अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग के तौर पे। मजीद आपको ये बताते चलें, ये हमारा जो फॉरेक्स बेसिक कोर्स होगा, यहाँ इसके बाद हमारे जो एडवांस की क्लासेस वगैरह होंगी उसमें हमारी तरफ से किसी भी किस्म का जो फाइनेंशियल एडवाइस वो नहीं दिया जाएगा। हम आपको कभी भी नहीं एडवाइस करेंगे कि आप यहाँ से ट्रेड बाय कर लें, सेल कर लें। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने खुद अपने डिसीजंस लेने होंगे। फर्दर हम आपको चार्ट को एनालाइज करने का तरीका, चार्ट पे ट्रेड कैसे प्लान की जाती है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, इस तरीके के बारे में हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बाकी फर्दर हमारा कोई फाइनेंशियल एडवाइस का जो सा यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। इस कोर्स में हम आपको क्या सिखाएंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको इसका कोर्स कंटेंट जो है वो बता देते हैं। तो हमारा फॉरेक्स बेसिक कोर्स, इसमें हम आपको फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन, फॉरेक्स ट्रेडिंग, मार्केट साइज, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर्स और बेनिफिट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आगाह करेंगे। उसके बाद करेंसी सिंबल्स क्या होते हैं और करेंसी पेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेजर करेंसी पेयर कौन से होते हैं, माइनर और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस कितने होते हैं और कब कब शुरू होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग इन पाकिस्तान कौन सा हो सकता है हमारे लिए, ये बताएंगे इंशाल्लाह। ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है और इसके अंदर फर्दर पिप्स एंड पिवट्स, लेवर्स एंड मार्जिन, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्प्रेड, पोजीशन, लॉट मैनेजमेंट, ये तमाम वो चीज़ें, इनके मायने व मफहूम आपको समझाए जाएंगे। उसके बाद फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में आपको तफसीलन बताया जाएगा कि आप इसको कैसे इंतखाब कर सकते हैं फॉरेक्स ब्रोकर का, और आपको फॉरेक्स मार्केट को कब कब एक्सेस करना है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फॉरेक्स मार्केट पे असरअंदाज हो सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस कैसे ओपन की जाती हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट टूल कौन कौन से हैं जिसके जरिए आप अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाया जाता है, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के अलावा जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, इनके बारे में आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कौन सी बेस्ट होती है और कौन सी किस टाइम पे सेट करनी है आपको एक्सपीरियंस के लिहाज से, ये इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है आपने, इसकी तफसील से आपको जो से मुकम्मल यहाँ पे इस बेसिक कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो सा है उसकी सेटिंग कैसे की जाती है और आपको डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और ट्रेडिंग के चार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं जो आपको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, और चार्ट को एनालाइज आपने कैसे करना है, ये तमाम के तमाम 30 तक टॉपिक्स जितने होंगे ये हमारे बेसिक कोर्स के अंदर होंगे। ये हमारी पहली इंट्रोडक्शनरी वीडियो है जिसमें हम आपको बेसिक कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि हमारा बेसिक कोर्स जो है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। आगे स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियोस जो सी हैं वो आपको आती रहेंगी, उसमें एक एक चीज़ को हम तफसील से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, लेकिन 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको एक टॉपिक को कवर करके समझा दिया जाएगा। बाकी उसको आप बार बार रिपीटेशन के साथ देख सकते हैं, अगर आपको समझ ना आए तो सेकंड टाइम देखें, थर्ड टाइम देखें। और आपको अगर अपनी कोई राय देनी है, कोई सजेशन देनी है, तो हम उसको वेलकम करेंगे और उसको उस तरीके के मुताबिक जो है वो आपके लिए बेहतरीन लाने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसकी हिस्ट्री कितनी और कब से मौजूद है। तो हम आपसे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री के बारे में आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसका सबसे पहली दफ़ा जो बाकायदा आगाज़ किया गया वो 1970 में किया गया, जब बैंकों ने पहली दफ़ा आपस में करेंसी का तबादला इस नीयत से किया कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सके, यानी करेंसी को एक्सचेंज करके उसके ऊपर कुछ मुनाफा हासिल कर सकें। तो ये काम इन्होंने ब्रोकर के थ्रू सर अंजाम दिए, यानी कि ब्रोकर उस वक्त 1970 में भी मौजूद थे। ये आपस में बैंकों की डील करवाते थे और उसमें कुछ प्रॉफिट कमीशन खुद रखते थे और कुछ प्रॉफिट कमीशन जो है बैंकों को देते थे। ये 10 साल तक ये सिलसिला चलता है और इसको टेलेक्स डिकेड के नाम से जाना जाता है। सेकंड इरा जो सा है 10 सालों का, ये 1981 से 1990 तक होता है। इसको डायरेक्ट डीलिंग के नाम से जाना जाता है, और डायरेक्ट डीलिंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि
उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन का दौर आ चुका था और बैंकों में टेलीफोन जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके थे। तो बैंकों ने ब्रोकर को बाईपास करके आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ली थी और आपस में डायरेक्ट डीलिंग स्टार्ट कर दी थी। इस वजह से इसको डायरेक्ट डीलिंग एरा कहा जाता है। यानी कि काम जो ट्रेडिंग का था वो इन्होंने ब्रोकर को बाईपास करके डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था। 1991 में क्या होता है कि इंटरनेट का दौर आता है और लोगों तक जो सी है रफ़ाए आमा या मालूमात जो सी है वो बहुत तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो जाती है। और ब्रोकर्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो लोगों को बताएं कि इनके पैसे पे बैंक्स जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं और उनको कुछ भी नहीं देते। तो ये दौर जो है इलेक्ट्रॉनिक इरा के नाम से जाना जाता है 1991 से 2000 तक। फिर लोगों ने क्या किया कि लोगों ने बैंक मैनेजर्स को मना कर दिया कि वो हमारी करेंसी को किसी भी तरीके से हमारी परमिशन के बगैर एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो फिर उस वक्त लोगों ने बाकायदा खुद इन्वॉल्वमेंट शो की थी अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ से पता चलता है कि 1991 में लोगों ने पहली दफ़ा अपनी ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो की थी। उसके बाद 2000 के बाद से लेके अब तक जो दौर चल रहा है इसको एल्गो इरा के नाम से जाना जाता है। इस दौर में आईटी ने बहुत तरक्की हासिल कर ली थी और ब्रोकर जो पिछले 10-20 साल से कोशिश में थे उन्होंने अपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लिए, अपने आप को रेगुलेट करवा लिया और रेगुलेटरी अथॉरिटी से अपनी परमिशंस ले ली और उन्होंने मार्केट को डायरेक्ट एक्सेस जो है उसका प्रोविजन दिया लोगों को घरों में बैठ के। अब लोग अपने घरों में बैठ के मुख्तलिफ ब्रोकर के साथ अपने अकाउंट ओपन करके अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे ये ट्रेडिंग को सरंजाम देते हैं। इसलिए इसको एल्गोएरा के नाम से जाना जाता है। तो ये है इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री जो हमारे ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल है। एनी टाइम आप 1970 से लेके अप टिल नाउ तक जितने भी चार्ट्स हैं इनको देख सकते हैं। ये सारे के सारे चार्ट्स जो हैं और करेंसीज के हैं, चाहे कमोडिटीज़ के हैं, चाहे एनर्जीज के हैं, ये अवेलेबल हैं। तो ये टोटल मुख्तसर इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री है। वैसे तो ट्रेडिंग की हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है क्योंकि तिजारत है, तिजारत तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है और उससे पहले से चलती आ रही है। तो इस वजह से ये तिजारत जो है ये तो बहुत पुरानी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे मौजूदा दौर की, तो मौजूदा दौर में जब पैसा आया, नोट आया, करेंसी आई, तो उसकी ट्रेडिंग कब से स्टार्ट हुई है या उसके बाद बाकी चीज़ें जो इसमें ऐड हुई हैं, तो इसकी हिस्ट्री जो सी है वो 1970 या 1965 से कह सकते हैं कि हमारे पास जो सी है वो अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।